नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं एक सिंगल मदर हूं और अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे खूबसूरत पलों के साथ साथ अपने संघर्ष और मेहनत को भी आप सभी के साथ शेयर करती हूं। हर दिन की शुरुआत एक नई जिम्मेदारी के साथ होती है। सुबह जल्दी उठकर घर के काम, बच्चों की देखभाल और पूरे दिन की तैयारी करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। थकान ज़रूर होती है, लेकिन बच्चों की मुस्कान सारी थकान दूर कर देती है। तो अभी बच्चों के स्कूल नहीं है, तो मैं जो है थोड़ा बहुत साफ़ सफाई, छत की साफ़ सफाई, ये गमले सेट करना, ये सब कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों का टिफ़िन, नाश्ता, ये सब में पूरा टाइम बीत जाता है। तो यहाँ गमलों के ऊपर काफ़ी घास जम चुकी है। तो सुबह अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, क्योंकि लखनऊ में गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो सुबह सुबह ही मैं यहाँ पे गमलों को सेट करने के लिए आ जाती हूँ। तो अभी करीब 6:30 बज रहा है और मैं यहाँ पे सारे गमले खाली कर कर इनको वापस से भरूँगी। जो इसमें घास वगैरह है इसको सारे हटा दूँगी, क्योंकि गमले जब गंदे हो जाते हैं तो छत भी गंदी लगने लगती है। तो इनको साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है और स्वच्छ रखना। तो यहाँ पे मैंने फर्टिलाइज़र भी मंगाया हुआ है, तो बाद में सारे पौधे लगाने के बाद वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। उसकी मात्रा भी मैं आपको किसी और दिन मेंशन कर दूँगी कि कितना कितना आपको डालना है। जब कभी मैं फर्टिलाइज़र आपको डालते हुए दिखाऊँगी तो आपको बताऊँगी। अभी तो मैं जल्दबाजी में सारा काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं जो है अभी फर्टिलाइज़र आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे गमलों को मैं इसी तरीके से खाली कर लूँगी और काफ़ी घास इसमें जम चुकी है। मैं अभी अपने घर गई हुई थी, तो वैसे छत वगैरह हर चीज़ में झाड़ू वाड़ू तो लग नहीं पाया है, तो ये सब साफ़ करना सब इकट्ठा काम का लोड हो गया है। तो सारे गमले खाली करके इसमें से घास निकाल के मिट्टी को सब अलग करके उसके बाद वापस से गमलों में भर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा सुबह सुबह काम इसी तरीके से शुरू हो जाता है। तुलसी का पेड़ मैंने ऐसे अलग से उखाड़ के अलग रख लिया है, क्योंकि तुलसी की पूजा होती है, माता का रूप उनका होता है, तो इसलिए मैंने उनको हटा के पहले साइड रख लिया है, उनको नीचे नहीं गिराया। और आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अक्सर कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, मैं खाली कभी नहीं बैठती। या तो घर के अंदर रहूँगी तो किचन की साफ़ सफाई कर लूँगी, या फिर रूम की साफ़ सफाई कर लूँगी, या अलमीरा खोल कर वहाँ साफ़ सफाई करने लगूँगी, या फिर छत पर धोने लगूँगी। अगर छत मुझे साफ़ लगती है तो छत धो लेती हूँ, या छत पर इस तरीके से कुछ भी करने लगती हूँ। मैं खाली बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मेहनत करते रहना पसंद है मुझे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियो वगैरह भी इसीलिए बनाती हूँ, ताकि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर सकूँ अपना डेली रूटीन। तो बच्चों को मेरे वीडियो में आना पसंद नहीं है और पापा के सामने भी मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाती नहीं हूँ। अगर उन एग्री करेंगे वो आगे चलकर, तो मैं आपको ज़रूर से उनको वीडियो में दिखाऊँगी। तो मेरा मानना है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, मैं हार मानना नहीं जानती। मेरे बच्चों की खुशी ही मेरे सबसे बड़ी ताकत है और वही मुझे हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं जीती हूँ और उन्हीं के लिए मैं सारा काम करती हूँ, अपने बच्चों के लिए। अब तो बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं काफ़ी, कॉलेज जाने लगे हैं, स्कूल जाने लगे हैं। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 2 साल छोटा वाला 2.5 साल का था और बड़ा वाला 5 साल का, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और मैं उस टाइम 23 ईयर्स की थी। और तब से लेकर अभी तक मैंने अकेले ही सारा कुछ संभाला है और बच्चों को भी अकेले संभाला है। सपोर्ट था मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ का, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो इसलिए सब अच्छे से बच्चे पल गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कि जॉब भी करना है और बाहर घर का भी देखना है। ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खर्चा वगैरह जो भी होता है वो सब, फीस वगैरह वो सब पापा दे देते हैं और मैं घर संभाल लेती हूँ। तो इससे अच्छे से चल जाता है घर भी, और बच्चे भी बड़े हो गए हैं अब, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब घर का ही काम देखना है और बच्चों का कॉलेज वगैरह। आगे चल के मैं कुछ सोचूंगी अपने लिए कुछ करने का, जैसे बुटीक वगैरह खोलने का। अभी तो फ़िलहाल मैं घर पे ही रहती हूँ, क्योंकि पापा का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, उनको भी देखना होता है। तो इसलिए अब जो है मैं पूरा गमला वगैरह लगाकर छत से आ चुकी थी, नहा भी लिया है मैंने, पूजा कर लिया है। अब तैयारी है किचन के काम की, नाश्ता वगैरह बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पापा को दवाई दे दूँगी, क्योंकि दवाई देना इम्पॉर्टेंट है। और
तो दवाई मैं पापा को किस चीज़ की देती हूँ ये भी बता देती हूँ। पापा को किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक किडनी उनकी पूरी तरह से ख़राब है और सिकुड़ गई है। दूसरी किडनी उनकी 60% काम करती है, जो कि पत्थरी की वजह से ख़राब हुई है। उनके बार बार किडनी में पत्थरी बनने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है। उस वजह से उनको यूरिन इन्फेक्शन होता है, क्योंकि किडनी पानी को ईज़िली छान नहीं पाती है और इस वजह से उनको ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उसकी हमें इनको दवाई देनी पड़ती है दिन में 4 बार। किसी किसी टाइम उनको ब्लीडिंग भी ज़्यादा होने लगती है, यूरिन नहीं होता है तो ब्लड निकलता है, तो इस वजह से हमें उनका खास ख्याल रखना होता है। बीपी नापना, शुगर नापना, ये सब चीज़ों को हमें उनको देखना होता है। शाम का समय था तो हमने आम काटे और आम खाए, और आजकल आम का सीज़न है, काफ़ी मीठे आम आ रहे हैं। आप आइसक्रीम बना लीजिए, मैंगो शेक बना लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर रात में हम खाना वाना खाने के बाद सो गए थे। सुबह उठकर फिर से दूसरा दिन शुरू हो गया है। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं उठकर पानी पीती हूँ और हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ मैं सुबह उठकर। उसके बाद जो है बाकी का काम मेरा शुरू हो जाता है। काम सुबह के दौड़ा भागी ज़्यादा होता है, सुबह के टाइम पे ज़्यादा काम होते हैं। अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो स्कूल का भी टिफ़िन वगैरह बनाना होता है। अब 22 तारीख से मेरे बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। बड़े वाले बेटे के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो भी एग्ज़ाम देने चला जाता है। पानी पीने के बाद 1 घंटे के बाद मैंने चाय बनाई, और भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह मैं नहा धोकर पूजा कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैंने चाय बनाई है। और पूजा करने के बाद जो है, नहाने के बाद मुझे काफ़ी भूख लग जाती है, तो उसके बाद मैंने ब्रेड यहाँ पे हल्का सा घी लगा के भूना है इनको, और उसी से खाएंगे। मेरा छोटा बेटा भी उठ चुका है, तो उसको भी मैं चाय दे दूँगी। और वैसे मैं मैदा वाली चीज़ें काफ़ी कम खाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी ही चीज़ें खाऊं, बट आज काफ़ी तेज़ भूख लगी थी तो मैंने ब्रेड भून लिया, ब्रेड रखी थी। तो चलिए पहले चाय ब्रेड का आनंद ले लेते हैं और बाकी के काम फिर करेंगे। तो जब तक मैं चाय ब्रेड यहाँ पे खा रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो यहाँ पर मैं जो है चीनी डालना भूल गई थी चाय में, तो मेरा बेटा यहाँ पे चीनी लेकर आया, बोला कि चाय में चीनी नहीं है, तो मैंने चीनी डाला। उसके बाद उसने मुझे स्पून दिया और वो चला गया। अब जो है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि वीडियो में किसी चीज़ की कमी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही डेली व्लॉग बना रही हूँ। इससे पहले मैंने डेली व्लॉग नहीं बनाए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर सीखूँ और आपको सिखाऊँ भी। कभी मैं आपको सिलाई वाली वीडियो भी आपको इसमें दिखा दूँगी। तो पीछे से पापा भी आ गए थे, उनको किचन में उनको कुछ काम था, तो वो भी ऐसे ही टहलते रहते हैं। वो काफ़ी हेल्दी हैं, आप देख सकते हैं। उनको प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं उनको, तो इसलिए उनका खास ख्याल हमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए सब्जी बना ली है तुरई की, और दाल बना लूँगी मैं अरहर की, और चावल बना लूँगी, रोटी बना लूँगी। पापा मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं शुगर की वजह से, तो उनके लिए बना लूँगी। सुबह के टाइम पे पापा को मैं दलिया वगैरह एक बार खिला चुकी हूँ। उसके बाद अब ये लंच हमारा बन रहा है। मैंने और मेरे बेटे ने भी ब्रेड और चाय पी लिया है, तो ब्रेड और चाय ले लिया हमने। तो अब हमें लंच बनाना है, तो मैं यहाँ पे अरहर की दाल और तुरई की सब्ज़ी, चावल, रोटी बना लूँगी, और इसके बाद हम लंच वगैरह करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।